हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं श्री जी का दास। तो अपनी ये पीएचपी का सीरीज चल रहा है, और पीएचपी के सीरीज में हम स्ट्रिंग फंक्शंस देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम स्ट्रिंग फंक्शंस पे और आगे की बात करते हैं, जो अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना किसी देरी के हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो आज का क्या टॉपिक होगा मैं आप लोगों को अ, ये आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिम फंक्शन क्या होता है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे स्टार्ट विद। ठीक है, स्ट्रिंग स्टार्ट विद, स्ट्रिंग एंड विद, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, सबस्टिआर, एलटीआर, आरटीआर। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए चेक करते हैं। अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये मैं पहले से ही बना के रखा हूँ जिससे हमारा टाइम सेव हो। ठीक है, तो आइए हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रिम। जैसे सपोज करिए, ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट और राइट से जो स्ट्रिंग में स्पेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। अभी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला। ठीक है ना, तो आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले कि यहाँ पर डॉलर लिख रखिए, स्ट्रिंग लीजिए, और यहाँ पर लिखिए हेलो पीएचपी, हेलो, हेलो पीएचपी ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है लेफ्ट साइड से, और यहाँ पर राइट साइड से स्पेस, ऐसा स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इको, तो इसको मैं पी टैग में प्रिंट करूंगा। पी टैग में कैसे प्रिंट करते हैं, इस तरह से, पी टैग स्टार्ट। ठीक है, और फिर ये डॉलर स्ट्रिंग, डॉलर स्ट्रिंग, फिर पी टैग क्लोज। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये ऐसे लग गया, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एस। अब इसको चलिए हम ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो अपना रन करने के लिए वही लोकल होस्ट स्ट्रिंग डॉट, ये होगा स्ट्रिंग डॉट। ठीक है, ये आ गया, सही है। अब मैं आपको यहाँ से नहीं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्पेस है, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड से, और ये राइट साइड से स्पेस है, ये देखिए, ये देखिए, ये राइट साइड से। बट यहाँ पे हम ब्राउजर पे आते हैं तो यहाँ स्पेस नहीं पता लग रहा है। तो स्पेस को पता करने के लिए इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बॉडी में जाइए, थोड़ा और इसको ऊपर करता हूँ, हाँ। ये देखिए, ये आपको स्पेस दिख रहा हो, ये देखिए, लेफ्ट से स्पेस, राइट से। मैं इस पे क्लिक करता हूँ थोड़ा आपको स्पेस दिखाने के लिए। देखिए, ये देखिए पी टैग, और यहाँ पर पीएचपी लिखा है, लेफ्ट साइड से स्पेस है। और ये देखिए, यहाँ पर ट्यूटोरियल का एल जो लेटर है, एंड, और यहाँ पर पी टैग एंड, ये देखिए इसके बीच में स्पेस है, मतलब एल, और जो ये पी टैग एंड हो रहा है इसके देखिए बीच में स्पेस है। तो इसी स्पेस को हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको यूज करके दिखाता हूँ। तो आप इसके ऊपर ट्रिम फंक्शन अप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए डॉलर स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद करिए एल ट्रिम, सॉरी सॉरी ट्रिम, ट्रिम 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 मेथड को यूज करिए, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, इस स्ट्रिंग को लिखिए डॉलर STRING स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको सेव करिए, ठीक है। अब इसको जो प्रिंट करना, इसको भी पी टैग में करिए, ठीक है, ताकि आपको तभी वहां पर स्पेस रिमूव हुआ दिखाई देगा कि हट गया स्पेस, पी टैग। क्योंकि ब्राउजर पे तो पता नहीं लगेगा ना, डॉलर स्ट्रिंग, ठीक है जी। सेम उसी तरह से जैसे अभी आपने ऊपर में प्रिंट किया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो पहला वाला है हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग, इसमें स्पेस है, देखिए लेफ्ट से स्पेस है, राइट से स्पेस है, ठीक है। तो मैं एक बार इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखिए स्पेस दिख रहा है ना लेफ्ट साइड से, देखिए पी टैग और PHP के बीच में स्पेस, और यहाँ एल है, एल और यहाँ पर जो PHP टैग बंद है पी, इसके बीच में स्पेस। बट ये देखिए जो दूसरा है इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रिम फंक्शन से क्या किया गया, लेफ्ट और राइट से स्पेस को रिमूव कर दिया गया। तो ट्रिम फंक्शन यही काम करता है, देखिए यहाँ पर पी टैग और ये देखिए PHP का पी, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। इधर देखिए राइट साइड देखिए, यहाँ पर पी टैग क्लोज है और एल, एल और पी टैग जहाँ पर क्लोज है इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। बट यदि इसको आप देखेंगे, ये देखिए मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों को इकट्ठे, कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की। तो ये देखिए अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये देखिए, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए पी टैग है और ये देखिए स्पेस है लेफ्ट से, और यहाँ पर ये देखिए एल है और पी टैग क्लोज है, इसके बीच में स्पेस है। बट जो दूसरा है ये वाला, ये इसमें देखिए पी टैग स्टार्ट है और पी के बीच में कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पर देखिए एल और पी टैग क्लोज है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये ओके है। और ये जो है ये ऑपरेशन हमने किया है, क्या इस पे अप्लाई किया हुआ है, ट्रिम फंक्शंस। ट्रिम फंक्शंस को अप्लाई करने से क्या होता है, लेफ्ट साइड से स्पेस और राइट साइड से स्पेस को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर देखिए इस स्ट्रिंग में क्या है, लेफ्ट साइड से भी स्पेस है, ये देखिए लेफ्ट साइड से, और ये राइट साइड से स्पेस है, ठीक है। तो हमने ट्रिम फंक्शंस लगा के क्या किया, स्पेस को हटा दिया है, ठीक है। तो ये होता है ट्रिम फंक्शन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ इसी पे। ये देखिए यहाँ पर एल ट्रिम है और आर ट्रिम है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे और मुझे बताएंगे। होमवर्क है, ठीक है। और कमेंट में बताएंगे कि ये क्या होता है, और करके भी मुझे दिखाएंगे, ठीक है। और मुझे कैसे दिखाएंगे, तो मैं लाइव सेशन में आता हूँ रात को 9 से 10, ठीक है। श्रीजीमाधवटेक.com वेबसाइट, वहाँ से आपको गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो रात को मैं 9 से 10 आता हूँ, तो जो कर लेंगे एक तो कमेंट में लिख दो कि हाँ हमने कर लिया है, डन। कैसे किया है, क्या होता है, ये भी दिखा देना। साथ में रात को 9 से 10 आता हूँ, तो वहां पर आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना कि आपने कैसे किया, ठीक है। और आज संडे है, तो आज संडे के दिन भी क्लास होती है, मतलब कोई दिन छुट्टी नहीं है। मतलब सोमवार से लेके मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, मतलब हर दिन क्लास है वीक में, ठीक है। कोई दिन छुट्टी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। बट फिर भी कोई आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे लाइव क्लास में 9 से 10 पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको लिंक मिल जाएगा, श्रीजी माधव टेक.com वेबसाइट है, वहां से आप यदि आप देखना चाहते हैं श्रीजी माधव, ये देखिए मैं देता हूँ श्रीजी, श्रीजी माधव, ये देखिए यहाँ से आपको लिंक में, ये गूगल मीट का लिंक है, यहाँ से कॉपी करके रात को मैं 9 से 10 लाइव क्लास लेता हूँ, उसमें आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या ये जो मैंने होमवर्क दिया, ये यहाँ पे, ये आप मुझे दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा है हमारे पास स्ट्रिंग स्टार्ट विद, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है। ये करते हैं। तो एक मैं यहाँ पर
अलग से एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ श्री जी, श्री श्री जी माधव टेक, माधव माधव टेक, टेक, श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको सबको कैपिटल में कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग लिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे ये वाले मेथड पे अप्लाई करना है, तो ये क्या करता है, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला जो इसका पैरामीटर होता है स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग होता है। और जो इसका दूसरा पैरामीटर होता है वो ये चेक करता है, देखिए पहला वाला स्ट्रिंग होता है, दूसरा होता है ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं ये देखिए श्री जी है, तो मैं स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट है तो मैं इसमें ये दे, तो यदि मैं इसको अभी इको कराऊं, अभी मैं इसको इको कराऊंगा, इसको इको कराऊंगा, ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा वन। क्या प्रिंट करेगा? वन। वन क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि एक्चुअली ये जो है एस टी आर अंडर स्कोर स्टार्ट अंडर स्कोर विद फंक्शन, ये क्या करता है, यदि ये कंडीशन मतलब ट्रू हो गई ये वाला, तो बुलियन रिटर्न करता है, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू का मतलब होता है वन, और यदि ये फॉल्स होगा तो जीरो। तो फॉल्स का वहां पर जीरो नहीं प्रिंट होता है स्ट्रिंग ऊपर स्क्रीन के ऊपर। अभी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये तो आपको इको करा दिया, इसका मतलब आएगा, देखिए इसमें श्री जी है ना इस स्ट्रिंग में, मतलब ये जो स्ट्रिंग है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? श्री जी से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करेगा वन। क्यों वन प्रिंट करेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू ट्रू हो रही है। क्यों क्यों ट्रू हो रही है? क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? श्री जी से। तो यही चेक करता है ये मेथड, एस टी आर अंडर स्कोर स्टार्ट अंडर स्कोर विद। इसका क्या काम है? ये चेक करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है बहुत बड़ी, उसका स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है, स्टार्ट में क्या है। ये देखिए स्टार्ट में श्री जी है, तो ये चेक करेगा, हाँ श्री जी है, ओके है। तो ओके है तो क्या कंडीशन रिटर्न करेगा? ट्रू, बुलियन ट्रू। तो बुलियन ट्रू की वैल्यू क्या होती है? वन। तो यहाँ पर इको कराया हूँ तो वन प्रिंट हो जाएगा। अब मैं बुलियन ट्रू भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो बुलियन ट्रू को प्रिंट करने के लिए मुझे इसके लिए वेरडम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेरडम। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी करके और मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ वेर डम्प, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और वेर डम्प किया, और ये देखिए वो एस टी आर, और यहाँ पर एक लगा दिया, ठीक है। और अब इसको चलिए रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब इसकी अच्छा इसको भी प्रिंट कर लीजिए प्लीज, ठीक है ना। इसको प्रिंट कि ओरिजिनल आपको पता होनी चाहिए क्या। अच्छा अब इस इसकी जरूरत नहीं है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। चलिए तो हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले क्या है, श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देखिए ये एक स्ट्रिंग है, मैंने सिर्फ इसको जस्ट प्रिंट किया तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या प्रिंट हो रहा है? वन। ये देखिए दूसरा वन, ये वन कैसे है ध्यान से देखिए। दूसरा यहाँ पर इको है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है, एस टी आर अंडर स्कोर स्टार्ट अंडर स्कोर विद फंक्शन, ये क्या करता है, चेक करता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट है। तो ये जो स्ट्रिंग है श्री जी से स्टार्ट है, तो यहाँ पर श्री जी। तो उसने चेक किया, ठीक है, ये स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट है? श्री जी से। तो देखिए श्री जी से है। तो जब चेक किया और उसको मिल गया, तो क्या किया, बुलियन ट्रू होता है, तो वैल्यू को ट्रू रिटर्न किया, इसको पता लगा। तो जो बुलियन ट्रू होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो यहाँ पर इक्को जब कराएंगे तो वन हो जाएगा, ठीक है। और वेर डंप करके मैंने दिखा दिया कि बुलियन ट्रू प्रिंट होता है, देखिए। ये देखिए यह क्या है, ट्रू।
ट्रू का मतलब वन। जो ये बुलियन ट्रू है उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ये वो वही इको करके आ रहा है। और बुलियन फॉल्स का क्या होता है, जीरो। अब देखिए मैं इसको फॉल्स करता हूँ। अब देखिए ये स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट है, श्रीजी से। अब मैं यहाँ पर माधव दे दूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा रिजल्ट। यहाँ पर आएगा फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, बुलियन फॉल्स। और यहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट होगा। कुछ क्यों नहीं प्रिंट होगा, इसलिए नहीं प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जीरो की जो फॉल्स है उसकी वैल्यू जीरो ये नहीं प्रिंट करता है। देखिए आइए, ये देखिए यहाँ से हट गया वन, ये क्योंकि ये फॉल्स है। तो फॉल्स की वैल्यू ऐसे, ये जीरो प्रिंट मतलब इंटरनली आप ये समझिए फॉल्स है, इसका मतलब ये जीरो वैल्यू है। ठीक है, ये प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, ये देखिए ये प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो फॉल्स के केस में क्या होता है, जीरो। ठीक है, बुलियन वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। ये देखिए फॉल्स, फॉल्स का मतलब जीरो। देखिए यहाँ पे समझिए, ट्रू का मतलब क्या होता है, यदि बुलियन की वैल्यू ट्रू है, ट्रू, ट्रू, ट्रू का मतलब वन। क्या है, ट्रू का मतलब वन। यदि बुलियन की वैल्यू फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स का मतलब जीरो। ठीक है, बट ये तो स्क्रीन पे प्रिंट होता है ब्राउजर के ऊपर, बट ये नहीं प्रिंट होता। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये करके दिखाया। ठीक है, मैं फिर से ये देखिए, देखिए जीरो नहीं। मैं फिर से इस कंडीशन को सही कर देता हूँ, यहाँ पर सीरीजी कर देता हूँ। ये देखिए ट्रू होगा और इसकी वैल्यू वन होगी। क्या प्रिंट होगा, बुलियन वैल्यू ट्रू और वन। ये देखिए वन आ गया, बुलियन वैल्यू ट्रू। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब इसका क्या निकला डेफिनेशन, कि जो एस टी आर अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर विद मेथड है, ये होल स्ट्रिंग में सर्च करता है कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट है। जैसे ये स्ट्रिंग स्टार्ट है श्री जी से, तो जब श्री जी इसको मिल गया तो क्या किया इसने, इसकी वैल्यू को वन प्रिंट कर दिया क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है इस स्ट्रिंग के अंदर। और जब हमने इसको वेर डंप किया तो इसने रिजल्ट दे दिया कि इसकी बुलियन वैल्यू क्या है, ट्रू है। ये देखिए, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे लाइव सेशन में आप मुझे यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से गूगल मीट लिंक से ज्वाइन करके रात को मैं 9 से 10 क्लास लेता हूँ। ठीक है, रोज ही। चलिए आइए, अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ठीक है, आ, अब नेक्स्ट है स्टार्ट एंड विथ। ठीक है, अब हम इसको बंद कर देते हैं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने कर लिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ। ठीक है, अब एंड का मतलब होता है कि आपका स्ट्रिंग किससे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन से एंड हो रहा है, तो हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर एंड वैल्यू है या नहीं है। तो जैसे मैंने ये किया और यहाँ पे डबल कोट्स लगाया और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को दे पास कर दिया पैरामीटर। ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने इसको एक डॉलर स्ट्रिंग के अंदर साइन। ठीक है, एस टी आर ही ले लीजिए क्योंकि ऊपर आपने एस टी आर लिया। ठीक है जी, तो और यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वायर डंप करके दिखाऊंगा। वायर डंप, वायर डंप। ठीक है, और इसको आप करिए एस टी आर। ठीक है, और इसको करिए। ठीक है, तो ये देखिए क्या रिटर्न करेगा, बुलियन ट्रू। ये देखिए, ये देखिए बुलियन ट्रू। और इसको भी इको करा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसको भी सॉरी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए श्रीजी माधव टेक आ गया और ये देखिए बुलियन ट्रू। बुलियन ट्रू क्यों आया, क्योंकि इस स्ट्रिंग का जो लास्ट है वो क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हमने पास किया, ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या रिजल्ट आया, ट्रू। अब इसको इको भी करके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए आइए इको करते हैं। तो इको में क्या प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू वन। क्यों, क्योंकि जो बुलियन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो रिटर्न कर रहा है,
ट्रू, ट्रू की वैल्यू क्या होती है, बुलियन ट्रू का मतलब 1। अभी मैंने समझाया है। ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बुलियन ट्रू है उसका मतलब होता है 1, और बुलियन फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, तब ये क्या रिजल्ट देगा, 1। ये देख, ठीक है, तो ये क्या दिया रिजल्ट। ठीक है जी। श्री जी माधव टेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रिंग है, और इसकी वैल्यू बुलियन ट्रू है, और बुलियन ट्रू की वैल्यू 1। तो इको कराने पे 1 और वेर डम कराए तो क्या अब निकला इसका मतलब कि जो स्ट्रिंग अंडरस्कोर एंड्स अंडरस्कोर विद फंक्शन है, ये क्या करता है, एक होल स्ट्रिंग में एंड वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, यदि एंड वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको बूलियन ट्रू रिटर्न करेगा, और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इको करने पे। ठीक है, और यदि वो नहीं है तो फॉल्स करेगा। अब देखिए, जैसे टेक है, टेक नहीं है, मैं यहाँ पर टेक देता हूँ, तो अब क्या आएगा रिजल्ट। अब रिजल्ट आएगा वेर डंप में बुलियन फॉल्स, और इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो, क्योंकि बुलियन फॉल्स की जो वैल्यू होती है 0, 0 यहाँ पर स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि अब ये क्या चेक किया गया है, टेक। टेक क्या है, इस स्ट्रिंग की एंड वैल्यू नहीं है। ये देखिए, एंड वैल्यू क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसलिए फॉल्स आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। बट फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिए, और लाइव सेशन में मेरे से क्लियर कीजिए। ठीक है, रात को मैं 9 से 10 आता हूँ। ठीक है, और एवरी डे ही आता हूँ, हर दिन आता हूँ। ठीक है ना, कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन समझिए। ठीक है ना, अब इसको भी बंद कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए, अब कनकैटिनेशन समझते हैं क्या है। कनकैटिनेशन है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है जी, और एक स्ट्रिंग मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रिंग 1 है। ठीक है, स्ट्रिंग 1, और यहाँ पर मान लीजिए है संजीव। ठीक है। ठीक है, आ, संजीव नहीं, आप यहाँ पर लिखिए श्री जी। सॉरी, श्री जी लिखिए, श्री जी। ठीक है, ये एग्जाम्पल बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करिए। यहाँ पर लिखिए स्ट्रिंग 2, और यहाँ पर दीजिए एक माधव, माधव। ठीक है, ये एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए, यदि मैं इस इनको प्रिंट, यदि मैं स्क्रीन के ऊपर कराऊं तो क्या, किस तरह से प्रिंट होगा, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, इको, और मैंने इसको प्रिंट कराया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कराया, यहाँ पर कर दिया 2, और इसको कर दिया इको, इको, और यहाँ पर मैंने किया इको बी आर। कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने क्या किया, जस्ट एक स्ट्रिंग 1 करके वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 3G असाइन कर दिया, और इसको इको करा दिया। एक दूसरा वेरिएबल वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग 2, और आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, और उसके अंदर वैल्यू असाइन किया। पहला एक स्ट्रिंग 1, और उसके अंदर 3G मैंने असाइन कर दिया। एक दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया स्ट्रिंग 2, उसके अंदर माधव की वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा एक स्पेस देते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने जस्ट जो स्ट्रिंग 1 है इसको इको करा दिया। ठीक है, उसके बाद बी आर मैंने यूज किया, और फिर स्ट्रिंग 2 को मैंने यहाँ पर इको करा दिया। अब इसको जस्ट आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए, स्क्रीन मतलब ब्राउजर के ऊपर। ठीक है जी, नहीं मुझे इंग्लिश में ही रखना है। ठीक है, ये देखिए आ गया, श्री जी माधव टेक। ये श्री जी माधव टेक क्यों, ये, एक मिनट, ये ऐसे क्यों, इसको नीचे आना चाहिए। हाँ अब सही है, शायद सेव नहीं था। ठीक है ना, ठीक है। हम्म, अच्छा, ये कुछ यहाँ पर हो रहा है क्या, ठीक है, जो भी है, कुछ यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, श्री जी माधव टेक, ठीक है, ये सही रिजल्ट है। ठीक है ना, अब और आप देखना चाहते हैं कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, तो आप इसको कमेंट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। आपका देखिए श्री जी आए, ये देखिए श्री जी। ठीक है ना, ठीक है, डन।
और फिर आप इसको ऑन कर लीजिए, ये देखिए तब क्या आ जाएगा, माधव। ठीक है, ये कुछ ये ट्रांसलेटर का आ रहा है, ये इसको आना नहीं चाहिए, क्यों आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग दिन भर में बहुत कुछ खोलते हैं, यहाँ तो कुछ आता नहीं। ये देखिए यहाँ पे क्यों आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ भी ठीक हो गया, चलिए। अच्छा, अब आ रहा है श्रीजी माधव। ठीक है, अब कनकेटिनेशन क्या होता है। अब आइए आपको समझाता हूँ कनकेटिनेशन। कनकेटिनेशन होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, दो स्ट्रिंग को ऐड करने का। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ रिजल्ट ऐसे, श्री जी माधव, ऐसे ऐसे आए, माधव माधव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कनकेटिनेशन, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम। दो स्ट्रिंग को जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं कनकेटिनेशन पीएचपी के अंदर। तो कनकेटिनेशन कैसे करते हैं, डॉट डॉट ऑपरेटर के हेल्प से करते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, ऐसे एक लाइन में श्री जी माधव, और श्री जी और माधव के बीच में देखिए ध्यान से यहाँ स्पेस भी चाहिए। तो मैं लिखूंगा, ये देखिए सबसे पहले इको। ठीक है, क्या किया, स्ट्रिंग 1, डॉलर स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1, फिर यहाँ पर कनकेटिनेशन, डॉट डॉट ऑपरेटर से कनकेटिनेशन, और बीच में देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए स्पेस है, तो मैं स्पेस करूंगा। स्पेस कैसे, ऐसे स्पेस बनता है, फिर डॉट। ठीक है, अब कौन से स्ट्रिंग को जोड़ूंगा, ये दूसरे वाला स्ट्रिंग 2, डॉलर स्ट्रिंग 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 $स्ट्रिंग 2। ठीक है, इसको, और अब इन दोनों को मैंने इको करा दिया यहीं पे। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये देखिए सेमी कोलन हट गया है। ठीक है, अब देखिए आइए चेक करते हैं, और यहाँ पर एक बार बी आर जरूर यूज करिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए आ गया ना, श्री जी माधव टेक, तो ये मुझे चाहिए था रिजल्ट। ठीक है, अब आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है ना, अब तो आप समझ गए। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, अब एक और एग्जाम्पल इसी पे समझते हैं। कनकेट, जैसे मान लीजिए कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ STR। ठीक है, और मैं अपना ही नाम देता हूँ संजीव, संजीव। ठीक है, और मान लीजिए कि मैं एक, ये मान लीजिए STR 1 है, और एक बनाता हूँ $STR, एक दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अ, तिवारी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए ऐसे। पहले आपको इनको प्रिंट करके आपको दिखाऊं। ठीक है, तो इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, इको $STR 1। ठीक है जी, इको बी आर और इको $STR 2। ठीक है जी, चलिए आइए ब्राउजर पे एक बार देखते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए संजीव और आ गया तिवारी। अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। मैं चाहता हूँ मुझे जो रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, वो ऐसे चाहिए, संजीव। जैसे आपने देखा होगा जब हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना, संजीव तिवारी। मुझे एक लाइन में चाहिए ऐसे, एक लाइन में चाहिए, और संजीव और तिवारी के बीच में देखिए स्पेस चाहिए। तो मैं इस पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, कनकैटिनेशन करूंगा, इसको कनकैटिनेट करूंगा। कनकैटिनेट क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। कनकैटिनेट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। और जो पीएचपी में दो स्ट्रिंग जोड़ते हैं उसको किससे करते हैं, डॉट डॉट के हेल्प से हम कनकैटिनेशन करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए इको। अच्छा, इस बार एक वेरिएबल में एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ, STR, सॉरी, डॉलर STR 3।
ठीक है, अब इनको करते हैं कॉन्केटिनेशन। तो पहला क्या है हमारा, $str1, str1। ठीक है, अब कॉन्केटिनेशन कैसे करेंगे, डॉट। फिर मुझे इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, संजीव, और इसके बीच में स्पेस, तो स्पेस यहाँ पर, स्पेस। ठीक है, फिर इसको डॉट, और फिर किसको, अब इसको जोड़ना है, तिवारी को। तिवारी किसमें, इसमें वेरिएबल 2, str2। तो $str2 और SN। ठीक है, अब मैं इसको इको कराता हूँ। तो इको कराने से पहले एक br कर लेते हैं, br। ठीक है जी, br टैग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद करते हैं इको, और करते हैं $str3। ठीक है, और आइए इस बार चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आ गया ना, संजीव तिवारी। ठीक है, तो मुझे यही आउटपुट चाहिए था, तो ये मुझे मिल गया। और एक किसके हेल्प से मिला, हमने कॉन्केटिनेशन के हेल्प से मिला। कॉन्केटिनेशन क्या करता है, दो स्ट्रिंग है हमारे पास, एक है संजीव, दूसरा है तिवारी। इन दोनों को यदि मुझे जोड़ना है एक लाइन में, ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेशन, ठीक है, हम इसको कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और पीएचपी में जो कॉन्केटिनेशन होता है वो ये डॉट ऑपरेट, डॉट डॉट के हेल्प से होता है। ये देखिए डॉट, डॉट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि बीच में मुझे स्पेस की जरूरत पड़ी, तो स्पेस मैंने, ये देखिए इनके बीच में स्पेस है, इसलिए मुझे ये लगाना पड़ा, इससे स्पेस आ रहा है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्केटिनेशन। अब आइए, अब पढ़ते हैं। यदि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, ना समझ में आया है। और मुझे लाइव सेशन में भी क्वेश्चन आके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है। रात को मैं 9 से 10 आता हूँ, आपको लिंक श्री जी माधव टेक वेबसाइट से मिल जाएगा। तो अब आइए, अब नेक्स्ट टॉपिक है सब एसटीआर। आइए अब इसको देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, तो अब इन सबको हम कमेंट कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अब इसको देखते हैं। तो पहले, सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं कि इस सिंटेक्स इसका क्या है, मतलब इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले सिंटेक्स। सिंटेक्स मैंने कल भी बताया था कि सिंटेक्स जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, A² + 2AB + B²। उसी तरह से जो मैथ में फॉर्मूला होता है उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स तो होता है, ये देखिए यहाँ पर आ भी रहा है। ठीक है ना, यहाँ जैसे करेंगे तो ये देखिए ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका स्ट्रिंग। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर होता है स्ट्रिंग, पहला पैरामीटर होता है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर होता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और थर्ड पैरामीटर कि आपको कितने लेंथ तक अचीव करना है। ठीक है, तो सपोज करिए कि यहाँ पर मैं लेंथ लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब ये बताता हूँ कि सब स्ट्रिंग क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन खुद से बनाइए। देखिए, तो इसको डेफिनेशन खुद से बनाने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर यहाँ पर डेफिनेशन देता हूँ। जैसे एक मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ श्री जी, श्री जी, श्री जी माधव, माधव, श्री जी माधव टेक, टेक प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर। ठीक है, एक मैंने एक स्ट्रिंग लिया। ठीक है, और इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर इसको असाइन कर। अब देखिए, अब मैं डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन बताता हूँ इसकी, सब एसटीआर की क्या डेफिनेशन होती है। देखिए, सब एसटीआर का मतलब, देखिए सब का मतलब होता है आधा, एसटीआर का मतलब होता है स्ट्रिंग। ठीक है, सब एसटीआर का मतलब होता है एक आपके पास फुल स्ट्रिंग है, उसमें से आपको आधा स्ट्रिंग अचीव करना है। आधा का मतलब हुआ
कि एक पूरे स्ट्रिंग में से, मान लीजिए कि एक होल स्ट्रिंग है ये, आपको चाहिए इंडिया, इसमें से इंडिया आप गेट करना फेच करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं। ठीक है। आप मान लीजिए कि फुल स्ट्रिंग, आपको इसमें से सिर्फ निकालना है ट्रेनिंग। ये मान लीजिए फुल स्ट्रिंग है, आपको इसमें से निकालना है सिर्फ माधव। ठीक है, आपको ये रिजल्ट चाहिए। तो एक स्ट्रिंग में से मुझे उसका कुछ पार्ट चाहिए, क्या चाहिए, कुछ पार्ट चाहिए। ठीक है, या कुछ हिस्सा चाहिए। तो वो किसके हेल्प से हमें अचीव होगा, सब एसटीआर मेथड से होता है। पीएचपी के अंदर क्या होता है, सब एसटीआर मेथड होता है। इसके तीन पैरामीटर होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग, दूसरा होता है स्टार्ट लेंथ, कहाँ से स्टार्ट करना है स्टार्ट, और लेंथ, मुझे कितने नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए, वो मुझे यहाँ पर लेंथ उसको बताना होता। फिर आइए एक बार डेफिनेशन बताता हूँ कि एक आपके पास होल स्ट्रिंग है, उसमें से आप उसका कुछ सब पार्ट निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि श्री जी माधव टेक है, बट आपको चाहिए माधव, तो आप कैसे गेट करेंगे, आपको चाहिए श्री जी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे निकाल, ये होल स्ट्रिंग में से यदि मैं आपको बोलूं कि मुझे चाहिए श्री जी, ये इसमें से निकाल के दिखाओ, तो वो होता है सब एसटीआर के हेल्प से हम करते हैं। अब आइए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो पहले अभी आपको इतना ही पहले इको करके दिखाता हूँ डॉलर स्ट्रिंग, और इसको सेव करते हैं। ये देखिए आ गया ना श्री जी माँ, अभी कुछ मैंने किया नहीं, जस्ट इसको प्रिंट किया। अब मुझे देखिए, अब आपको समझाता हूँ ये चलता कैसे है। ठीक है ना। अब इसको समझाने के लिए, ये जो सब एसटीआर है ये स्टार्ट होता है जीरो से, मतलब जो एस है वो जीरो पोजीशन पे है, एच है वो वन पे है। ठीक है, ये देखिए ये जीरो पोजीशन पे है। ठीक है ना, और एच जो है वन पे है, आर है वो टू पे है। ठीक है, इसी तरह से टू के बाद थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब ये जो सब एस टी आर स्टार्ट होता है ये जीरो पोजीशन, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं एरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। काम ठीक है, एक बार और करते हैं, देखें। और ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए ये जो आपका यस है वो कहाँ पर है। अब देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये एक्चुअली मैं यहाँ पे एरो बनाना चाहता हूँ, ये एरो बन नहीं रहा है। ठीक है ना, ये मैं एरो बनाना चाहता हूँ, एरो बन नहीं रहा। थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहता हूँ कि, ठीक है बन गया एरो। ठीक है, अब देखिए ये जो है, अब यहाँ पर टी है, हाँ, ये देखिए जो एस है उसका पोजीशन क्या है, जीरो है, जीरो। ठीक है, जो एच है उसका पोजीशन है वन। ठीक है, जो आर है उसका पोजीशन है टू। ठीक है, और जो ई है उसका पोजीशन है फोर। ठीक है, जो ई, एक और ई है उसका पोजीशन है फाइव। जो जे है उसका पोजीशन है सिक्स, और जो आई है उसका पोजीशन है सेवन। ठीक है, इस तरह से फिर आगे क्या है, स्पेस है उसका पोजीशन है एट, फिर आगे एम है उसका पोजीशन है नाइन। ठीक है,
और फिर उसके बाद क्या है, ये उसका पोजीशन है 10। ठीक है। तो एक्चुअली मैंने बहुत बड़ा स्ट्रिंग ले लिया है, आपको एक छोटा सा स्ट्रिंग लिख के मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो जो सब बता रहा हूँ, जो सब एसटीआर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। और यदि इधर से, अब इसी को यदि मैं निगेटिव वैल्यू आपको बताऊं तो ये कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा निगेटिव में। जीरो नहीं, यहाँ जैसे ये देखिए निगेटिव में ऐसे चलेगा। मान लीजिए इसी को मान लीजिए, तो ये चलेगा -10। ठीक है, -9। ठीक है, क्या चलेगा, -9। ठीक है, क्या चलेगा, -8। ठीक है, -7। ठीक है, -7। ठीक है, -6। -6। -5। -5। -4। -4। -3। -2। -1। -1। ठीक है। ये सब एस टी आर का पोजीशन जब पॉजिटिव में चलेगा तो ऐसे चलेगा। ठीक है। जब निगेटिव में चलेगा तो ऐसे चलेगा। ठीक है। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इसको ही रखिए। अब मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये श्री जी को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो कैसे इसको करूँगा, अब ये देखिए। तो यहाँ पर मैं सब एस टी आर ये वाला यूज करूँगा। ठीक है। तो आइए अब इसको देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग, इसके अंदर पहला पैरामीटर होता है स्ट्रिंग। तो ये पास करिए। ठीक है। दूसरा पैरामीटर होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं मान लीजिए कि मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और नंबर ऑफ लेंथ कितना, तो अब आइए इसको देखते हैं। मुझे श्री जी गेट करना है, इधर देखिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 6। ठीक है, और यहाँ पर करूंगा जी। अ, और मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लूंगा, यहाँ पर डॉलर। ठीक है, मैं एस टी आर कर लूंगा, STR। ठीक है। अब मैं इसको इको कराऊंगा। ठीक है, इको। ठीक है, BR। और करूंगा इको STR, $STR। ठीक है, और इसको यहाँ पे रन करते हैं। देखिए आ गया ना श्री जी। अच्छा, श्री जी में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6। तो श्री 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हुआ 6। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट ये वैल्यू गेट कर रहा है 1 से। हम्म। अच्छे, सॉरी 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 सॉरी। एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7। तो स्टार्ट इसका पोजीशन जीरो हुआ, बट ये वैल्यू फेच कर रहा है 1 से है। एक काम करें, इसमें एक होता था ना, तो इसको छोटा एक लेना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा स्ट्रिंग हो गया, एक छोटा चेंज करते हैं। इसमें लिखते हैं हेलो PHP करते हैं। PHP। ठीक है, हेलो PHP करते हैं। तो ये क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 हो गया। तो अच्छा, इसका पोजीशन स्टार्ट होता है जीरो से, और नंबर ऑफ करेक्टर कितना काउंट करेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, स्पेस को ले लेगा 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी इसको करते हैं। अब मुझे जैसे
यदि ये वन से मतलब पोजीशन है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और करेक्टर कहाँ से, वन से काउंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यदि ये वन से चला 5, तो यदि मैंने 6 किया तो ये हेलो आना चाहिए, देखें। एक देखिए आया ना हेलो। इसका मतलब क्या है, अब ये समझिए, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। जो इसका पोजीशन है, ठीक है ना, जो इसका पोजीशन है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें करेक्टर काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो क्या है, 0 2 0 1 0 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर 0 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करता हूँ 5, अब देखिए। ठीक है, 0 to 5 का मतलब कितना, 4 करेक्टर, 0 1 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया। 0 1 2 3 4, 4 का मतलब, 0 to 4 का मतलब देखिए इधर, 0 to 4 का मतलब समझिए, 0 to 4, 4 का मतलब समझिए क्या होता है। पहले 0, फिर 1, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 5 करेक्टर हो गया। ठीक है ना, 0 to 4 का मतलब मान लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन इसकी। ठीक है, पोजीशन। और करेक्टर की बात बोले, इसमें कितने, हेलो में कितने करेक्टर है, तो इस इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। ये पोजीशन, 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 ये पोजीशन। ठीक है, ये। और हेलो में बात करें कितने करेक्टर है, ये देखिए हेलो में। ठीक है, तो हेलो में देखिए पहला करेक्टर है H1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 4 5। कितने हैं, 5 करेक्टर। ठीक है, 5 करेक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए ये कितने करेक्टर हो गए, 5। तो 5 का मतलब क्या हुआ, ये देखिए जब हमने यहाँ पर 5 लिखा तो ये 5 आया। यदि यहाँ पर हम 6 लिखते हैं तो ये स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, और स्पेस को देखने के लिए इसको फिर पी टैग में प्रिंट करेगा। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, हम इसको ना STR एक पढ़े थे ना, लेन होता, वो इसके अंदर करके देखते हैं। STR, STR LEN। ठीक है, STR लेन, STR लेन। और इसके अंदर इसको, इस स्ट्रिंग को पास करते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा क्योंकि एरर दे दिया, रेड लाइन आ गया ना, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, ये एरर आएगा। ये देखिए एरर आ गया ना, क्योंकि ऐसे मैं चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये चलेगा, ये चल जाएगा। ठीक है ना, 9 आ गया। अब देखिए 9 किस तरह से हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये देखिए 5 और एक स्पेस 6, फिर 7 8 9। ठीक है, ये देखिए 9, मैं फिर से समझाता हूँ। तो ये देखिए ये 9 करेक्टर है। ठीक है ना, तो इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, फिर इसको आगे फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में या अब लाइव सेशन या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, या लाइव रात को 9 से 10 आता हूँ उसमें। ठीक है, और मैं दोबारा से इसको आपको सब STR फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई और हम यहाँ से समझ रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया। तो एक बार मैं फिर से इसके लिए सब STR पे एक फ्रेश वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एक बार फिर से वहां पर प्रॉपर आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी इसके लिए यहीं रखते हैं। ठीक है, और वहां पर प्रॉपर आपको समझाऊंगा, पोजीशन, लेंथ, करेक्टर, ये सब कुछ समझाता हूँ। ठीक है, एक फ्रेश वीडियो में। ठीक है, तो अभी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप रात को 9 से 10 लाइव आ सकते हैं,
और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, ठीक है। तो अच्छे, गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप प्लीज पक्षियों के लिए और चिड़ियों के लिए प्लीज मिट्टी के बर्तन में पानी रख दें, ठीक है। और अभी के लिए श्री जी के दास को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप प्लीज प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिए। अभी के लिए राधा राधा। और आपको आपको अ, यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, आपको हमारा चैनल पसंद करते हैं, तो श्री जी माधव टेक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।